दोस्तों, जरा सोचिए, जब इंसान मरता है तो क्या वो सच में सब कुछ यहीं छोड़कर चला जाता है? क्या धन, दौलत, रिश्ते, नाम और शोहरत सब कुछ यहीं खत्म हो जाता है? या फिर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ चलती हैं? हम पूरी जिंदगी पैसा कमाने, नाम बनाने और सुख पाने में लगा देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर वो क्या है जो मरने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता? आज की ये कहानी आपको एक ऐसी सच्चाई बताएगी जिसे जानकर आपका जीवन देखने का नजरिया बदल जाएगा। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत वन में बैठे थे। चारों ओर गहरी शांति थी। वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस हो रही थी। तभी एक शिष्य ने विनम्रता से पूछा, भगवान, जब मनुष्य इस संसार से जाता है तो वो अपने साथ क्या लेकर जाता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भिक्षु, मनुष्य खाली हाथ नहीं जाता। वो अपने साथ 5 ऐसी चीजें लेकर जाता है जो उसके अगले जन्म का आधार बनती हैं। शिष्य उत्सुक हो गए। भगवान, कृपया हमें विस्तार से बताइए। तब बुद्ध बोले, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक राज्य में वीरेंद्र नाम का एक राजा रहता था। वो बहुत शक्तिशाली और धनवान था। उसके पास अपार धन, विशाल महल, सेना और वैभव था। पूरी प्रजा उसकी प्रशंसा करती थी, लेकिन एक चीज थी जो उसे अंदर ही अंदर डराती थी, मृत्यु का भय। राजा अक्सर सोचता, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा ये सारा धन, ये महल क्या होगा? क्या मैं इसे अपने साथ ले जा पाऊंगा? ये सवाल उसे दिन रात परेशान करता रहता। एक दिन राजा ने अपने दरबार में सभी विद्वानों और पंडितों को बुलाया। उसने पूछा, बताओ, मृत्यु के बाद इंसान अपने साथ क्या लेकर जाता है? सबने अलग अलग उत्तर दिए। कोई बोला कुछ नहीं, कोई बोला पुण्य, लेकिन कोई भी उसे संतुष्ट नहीं कर पाया। राजा और भी चिंतित हो गया। कुछ दिनों बाद राजा को पता चला कि एक महान संत जंगल में तपस्या कर रहे हैं। राजा तुरंत उनसे मिलने पहुंचा। संत का चेहरा शांत था, आंखों में अद्भुत तेज था। राजा ने उनके चरणों में झुककर कहा, महाराज, मुझे बताइए, मृत्यु के बाद इंसान अपने साथ क्या लेकर जाता है? संत मुस्कुराए और बोले, राजन, इस प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में है, लेकिन मैं तुम्हें समझाने के लिए एक मार्ग दिखाता हूँ। संत ने राजा से कहा, आज रात तुम अपने महल में अकेले बैठकर अपने जीवन के हर कर्म को याद करना। राजा ने वैसा ही किया। वो पूरी रात जागता रहा। उसे याद आया, उसने कितने लोगों की मदद की, कितनों के साथ अन्याय किया, कितनी इच्छाएं अधूरी रह गईं। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसका मन ही उसके कर्मों से भरा हुआ है। अगले दिन राजा फिर संत के पास गया। संत ने कहा, राजन, अब ध्यान से सुनो। मनुष्य मृत्यु के बाद अपने साथ 5 चीजें लेकर जाता है। 1. कर्म, जो भी तुम करते हो, अच्छा या बुरा, वही तुम्हारे साथ जाता है। 2. वासना, तुम्हारी इच्छाएं जो अधूरी रह जाती हैं। 3. कामना, सांसारिक सुखों की लालसा। 4. स्मृति और संस्कार, तुम्हारे अनुभव और सोच। 5. कर्ज, किसी का लिया हुआ हक या एहसान। ये सुनकर राजा स्तब्ध रह गया। उसे समझ आ गया कि उसका सारा धन, महल, शक्ति सब यही रह जाएगा, लेकिन उसके कर्म, उसकी इच्छाएं और उसके अधूरे काम उसे अगले जन्म तक ले जाएंगे। उस दिन के बाद राजा पूरी तरह बदल गया। अब राजा ने अपना जीवन बदल दिया। उसने गरीबों की मदद शुरू की, अन्याय करना बंद कर दिया, दान और सेवा में लग गया। धीरे धीरे उसके अंदर का डर खत्म हो गया और उसकी जगह शांति ने ले ली। कहानी समाप्त करके गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, भिक्षुओं, याद रखो, धन, संपत्ति और शरीर यहीं रह जाते हैं, लेकिन कर्म, वासना, कामना, स्मृति और कर्ज ये आत्मा के साथ अगले जन्म तक जाते हैं। इस कहानी में गौतम बुद्ध का गहरा संदेश हमें सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं, एक नया आरंभ है। जो हम आज करते हैं वही हमारा भविष्य बनाता है। धन नहीं, कर्म साथ जाते हैं। अधूरी इच्छाएं और कर्ज हमें बांधते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा सही कर्म करें, दूसरों का हक न मारें और सच्चाई के मार्ग पर चलें। तो दोस्तों, अब आप बताइए, आप अपने साथ क्या लेकर जाना चाहते हैं? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और याद रखिए, मौत के बाद भी वही साथ जाता है जो आपने जीवन में कमाया है, कर्मों के रूप में। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।